हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी ठीक होंगे एंड सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी कुछ ही दिन बचे हैं, हमारा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है एंड 4 फरवरी से ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये स्टार्ट होने वाला है। अब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, इनमें आपको क्या एग्ज़ाम अप्रोच आपको रखनी चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा खासा लास्ट दिन में बूस्ट हो सके, क्योंकि लास्ट के दिनों में यही कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मैं कौन सा टॉपिक कवर करूँ या क्या मेरे को पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या रेलेवेंट है एग्ज़ाम से। उन्हीं सभी टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैंने वो सारे टॉपिक कवर किए हैं जिनसे एडिक्विटी बार बार अपने हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है और जिन टॉपिक से आपको अपने एग्ज़ाम में सवाल देखने को भी मिल सकते हैं। मेक श्योर करना कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ इसे। 2 सेशन में ये जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें कि सेशन 1 जो है वो आपका मैथ्स और रीजनिंग का रहता है ओनली। इसमें अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और मार्किंग की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का रहता है, मतलब 60 मार्क्स की आपकी मैथ्स आती है और 60 मार्क्स की रीजनिंग आती है। और इनको करने के लिए 45 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। लेकिन इस सेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ कि ये जो सेशन है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इस सेशन के जो मार्क्स है वो आपके कट ऑफ लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप ये सेशन क्वालिफाई करते हो तो ही आपका दूसरा सेशन जो है वो चेक होता है, मतलब इस सेशन को क्वालिफाई करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेशन 2 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसमें आपकी जीके जीएस आती है और उसके अलावा इंग्लिश आती है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात कर ले इनमें तो 25 क्वेश्चंस ईच आपको देखने को मिलते हैं। मार्किंग वही, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। 75 का ये जो पोर्शन है ये दोनों पोर्शन रहते हैं और इनको भी करने के लिए आपको 45 मिनट्स का ही टाइम दिया जाता है। लेकिन इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है भाई 1/3 की, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं अपना तो आप अपना एक सही नंबर भी गंवाते हैं और आपकी फ़ाइनल लिस्ट में भी यही नंबर आपके इंक्लूड होते हैं, मतलब आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आउट ऑफ 150 लगती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सेशन 2 के टॉपिक्स को ही कवर करने वाले हैं। सेशन 1 के टॉपिक को हम कवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बिल्कुल ईजी आता है, आप सभी क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप ओनली रीजनिंग का पोर्शन भी कंप्लीट अपना करते हो तो भी आपका ये क्वालिफाई हो जाता है। तो सेशन 2 में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। इंग्लिश में आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, तो वो हम इंग्लिश को पोर्शन वाइज डिवाइड कर लेते हैं। पहले वोकैब पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप कहीं से वोकैब अपनी कवर कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करना कि लास्ट स्टेज में उनको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करें, ना कि नई वोकैब याद करें। लेकिन अगर किसी ने अब तक वोकैब कवर नहीं की है तो भाई किसी भी बुक की तरफ अब नहीं जाना। आपको अगर कुछ करना है तो आप टॉप 200 हो गए या फिर टॉप 300, आपको कोई भी किसी भी टीचर के आपको वन शॉट मिल जाएंगे वोकैब के लिए। सिर्फ वो ही आपको कवर करने हैं, उसके अलावा किसी बुक से कोई वोकैब पढ़ने की आपको नीड नहीं है। और एग्ज़ाम देने जाओ तो वोकैब में आप ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड दे दिया गया है, उसका आपको एंटोनिम पूछ रखा है। अब इसमें क्या है कि आपको एक ही ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव वर्ड देखने को मिलता है, बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं वो आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके आराम से अपना जो क्वेश्चन है वो टिक कर सकते हैं। तो अगर आपको मीनिंग वगैरह कुछ याद नहीं आ रहा है तो किसी किसी क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड भी काम कर जाता है। अब बात करें अगर इंग्लिश में मेन टॉपिक्स की, तो मेन टॉपिक्स आपके 2 ही हैं। एक तो आपका हो गया वॉइस और दूसरा आपका रहता है नरेशन। ये टॉपिक तो भाई ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाने हैं आपको, क्योंकि जब से एडिक्विटी आया, एडिक्विटी हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस का पोर्शन देखने को मिलता है, उस एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो इन्हीं 2 टॉपिक से आपको देखने को मिल रहे हैं। आप मेक श्योर करना कि इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाओ, और इनसे भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहे कि आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप कर सकते हो। अगर आपने पहले ये पढ़ रखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इनको दोबारा अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सारे रूल वगैरह सब कुछ रिवाइज करके जाना है इनका। तो बाकी इसके अलावा अगर किसी ने अब तक रूल याद नहीं किए हैं तो भाई वो कोई भी वन शॉट आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे, वहाँ से आप अपने रूल याद कर लो। अभी कोई बुक उठाने की आपको नीड नहीं है। इसके अलावा डेली एक सेक्शनल मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पे, तो मेक श्योर करना कि आप डेली इसका एक सेक्शनल मॉक तो ज़रूर से ज़रूर लगा रहे हैं। और उसमें आपको टारगेट लेके चलना है 23 या 24 क्वेश्चंस का आउट ऑफ 25।
अगर आप मार्क्स में टारगेट लेके चलते हो, आप ऐसे लेके चलते हो कि मैं तो 70 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेके आऊँगा, तो वो आपको बहुत ही हार्ड लगता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस में बात लेके चलते हो कि मेरे को 23 या 24 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 25 विद 100% एक्यूरेसी, तो ये आप कर सकते हो। सो मेक श्योर करना कि आप अपना टारगेट क्वेश्चंस में लेके चलो। तो ये तो थी इंग्लिश की चीज़ें। अब आगे बात कर लेते हैं हम अपने जीके जीएस वाले पोर्शन की। जीके जीएस में आपको 21-22 क्वेश्चंस का अपना टारगेट लेके चलना है, लेकिन वो डिपेंड करता है कुछ आपकी शिफ्ट पे भी कि आपकी शिफ्ट ईजी आ रही है या हार्ड आ रही है। अगर हार्ड आ रही है तो ये आपके 16 या 17 क्वेश्चंस तक रह जाते हैं, लेकिन अगर ईजी आ रही है तो फिर आप इसको 23-24 क्वेश्चंस तक भी सोच सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कुछ मेन टॉपिक्स की जिनको आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाना है। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहले तो आपका आ गया स्पोर्ट्स। भाई जितना डीप में आप कवर कर सकते हो, जितना अच्छे से आप कवर कर सकते हो, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, मतलब जो भी आप इसके बारे में कवर कर सकते हो वो सब कुछ कवर करके जाना, क्योंकि बहुत पूछा जा रहा है ये टॉपिक। इस टॉपिक से आपको कम से कम आउट ऑफ 25 2 या 3 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अपॉइंटमेंट्स कवर करके चले जाना, अपॉइंटमेंट आपकी पूछी जा रही है। उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर भी आप कवर करना। इसके अलावा अवार्ड्स भी आपको अच्छे से कवर करने हैं। इनके अलावा बीएनएस आपको कवर करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में आप इसे रख सकते हो, बिल्कुल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बीएनएस के अलावा 5 ईयर प्लान ज़रूर से ज़रूर कवर करना भाई। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका नहीं छूटना चाहिए। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आप याद कर सकते हो, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी हो गई, फंडामेंटल राइट्स भी आपको याद करने हैं। उसके अलावा आर्टिकल 110 हो गया, 108 हो गया, आर्टिकल 80 हो गया, एमरजेंसी के सारे आर्टिकल हो गए। तो ये कुछ मेन मेन आर्टिकल्स आपके रहते हैं, तो उनको याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए करंट की, तो करंट आप परमार सर के टेलीग्राम चैनल से कवर कर सकते हो। उन्होंने स्पेशल एमटीएस के लिए ही एक कंपाइलेशन डाला हुआ है अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके आप करंट कवर कर सकते हो। इसके अलावा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बैटल्स की कोई भी वीडियो आप यूट्यूब से उठा के वो भी देख सकते हो, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप प्रेफर कर सकते हो बुलेट पीडीएफ्स को। अब ये बुलेट पीडीएफ क्या है? तो ये आपको परमार सर की एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, और इसमें आपको दिल्ली पुलिस के सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, मतलब जितने भी एग्जाम अब तक कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन टॉपिक वाइज आपको देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से आप इनको कवर कर सकते हो, और मेनली इनमें भी सिर्फ दिल्ली पुलिस वाली ही बुलेट पीडीएफ्स को कवर करना है। अगर आप बुलेट पीडीएफ कर लेते हो दिल्ली पुलिस की, उसके बाद भी आपको टाइम रहता है तो आप एनपीएस फॉलो कर सकते हो, परमार सर की न्यू पैटर्न सीरीज़। इसके अलावा कहीं से भी आप पहले पढ़ रहे हैं तो आप अपने नोट्स को भाई अच्छे से रिवाइज कीजिए, वही आपके काम आने वाले हैं लास्ट टाइम में। एंड मेक श्योर करना कि आप जीके जीएस का भी एक सेक्शनल डेली लगा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़नी है, तो ये सभी चीज़ें आपको सफिशिएंट रहेंगी अपना जो टारगेट स्कोर है उसको अचीव करने में। अभी लास्ट के दिनों में अगर आप अपने ये सारे टॉपिक भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो भी आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बाकी कुछ रिवीजन आपने पहले भी आई होप कर रखा होगा। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर एसएससी की आती है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।